लीजिएगा शायद भी, कैंटोनमेंट बोर्ड टैक्सिला लिमिट स्टार्ट्स। ठीक है जी, वो देखें रत्ता शाह चौक, रत्ता शाह चौक। जनाब अली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। वाह कैंट वाला हॉन्टेड हाउस, टैक्सिला का हॉन्टेड हाउस कभी बिकता नहीं है, कभी किराए पर नहीं जाता, जो गया है नुकसान उठाया। कई वीडियोस बन चुकी, मुझे कितने सालों से लोग बुला रहे कि भाई आप आके चेक करें, देखें। कैंट के अंदर, पॉश एरिया के अंदर, कैंट के अंदर जनाब, कैंट के अंदर पॉश एरिया के अंदर वाहिद एक ऐसा घर जो सही। बाहर से ही देख के खौफ आ जाए आपको। अच्छा। मतलब इतने अरसों से कुछ तो करें ना उसका, देख के खौफ आ रहा है। फिर मैं अर्ज करूं, जब आप जगह को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता ना वहाँ पर ताफुन फैलना शुरू हो जाता है। बदबू, जानवर मरते हैं आकर, उनकी स्मेल, ढांचे, हड्डियाँ और नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। अब जनाब आली रात के 2:05 हो रहे हैं और मैं अभी टैक्सिला के पास पहुंचने वाला हूं। कोशिश है इंशाल्लाह आपकी बात पर पूरा उतरा जाए, और जैसे मैं कहता नहीं आपको कि देखी जाएगी, निकलते हैं सब खुद ब खुद, इंतज़ाम बंदोबस्त। जितनी डीप रात में आप निकल रहे हैं तो वाकई इस वक्त तो देखी जाएगी। हम दिन के हालातों में हमें पता ही नहीं है, पीक टाइम पे निकल रहे हैं आप ना। बड़ी कोशिश की हमने जी कि दिन में पहुंच सके, लेकिन ये हुआ कि बस देखी जाएगी, रात में ही पहुंचते हैं जब मामले उरूज पर होते हैं वहाँ पर। तो एक भाई जी मैं तारुफ़ करवा दूँ आपको, शहजाद भाई हमारे साथ हैं पिंडी से, जो ज़रिया बने हैं। इन्होंने जो है ना कहा कि बस आप आ जाएं, ठीक। और एक आसिम भाई जो हमें लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कैंट एरिया है, वहाँ पर एंट्री भी आसान नहीं होती, ख़ासकर इस टाइम पर ना। सही। तो वो भी हमारे साथ हैं जी, इंशाल्लाह उनको भी पिक करते हैं और वो हमें बताएंगे भी, क्योंकि वो नियर रहते हैं उस जगह के एक्चुअल मामले, असल मामले। सुनते तो बहुत सी बातें हैं, जैसे आपको मैं अक्सर बताता हूँ कि हम सुन के कुछ और जाते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो निकलता कुछ और है। ऐसा वहाँ पे क्या हुआ कि जो वो हॉन्टेड हो गया या इस तरह से वीरान पड़ा हुआ? अबेंडेंड फ्रॉम डेकेड्स। अच्छा। दहाइयों से खाली, और ना सिर्फ खाली बल्कि नॉट फॉर रेंट नॉट फॉर सेल वाला मामला जैसे नहीं होता। कोई कहते हैं जी ऑनर्स उनके अब्रॉड में हैं, लेकिन अब्रॉड में हैं तो कई माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं जो अब्रॉड में हैं, रेंट आउट कर देते हैं, रेंट आउट करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, उसकी केयर टेकिंग करते हैं। इस तरह उसको अबेंडेंड या भूत बंगला तो बनने नहीं देते ना। सही बात है। नेबर्स परेशान। अब आप देखेंगे ना, आप कहेंगे कि पड़ोसी कैसे रह रहे हैं। अच्छा। देख के खौफ आएगा आपको, इतनी खौफनाक जगह है। आप मैं कह रहा हूँ आप लिखें जरा, वाक एंड हॉन्टेड हाउस। अच्छा। आप गूगल पे सर्च करें, आप यूट्यूब पर सर्च करें, आप लिख लें टैक्सिला हॉन्टेड हाउस, वाक एंड हॉन्टेड हाउस, आपको देखें सैकड़ों वीडियोस आ जाएंगी। अच्छा। आप बाहर से गुजरेंगे ना, आपका दिल कहेगा कि भाई ये तो भूत बंगला है, यहाँ तो जिन्नात रहते हो। ऐसी तो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हमसे कि भाई आप जाके बताएं कि असल मामले हैं क्या। और इत्तेफाक है जी, निकले भी रात को हैं और आप ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं इतनी रात में भी टाइम पे। बस जी, असलात ही होते हैं, तो सब एक्टिव हुए हुए होते हैं। तो ये है कि आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों पे, हम ऐसे नहीं कहते, हमारा मतलब सब कुछ आप ही तो हैं। एक होता है ना कि जो ताल्लुक मोहब्बत है, और अल्लाह जो दिखा रहे हैं अभी दिन ब दिन शहजाद भाई जो हो रहा है, मोहब्बत ही मोहब्बत, अल्लाह बरकरार रखे। आमीन आमीन। वो क्या कहते हैं, हमारा सरमाया। हाँ यही लोग हैं। कामरान भाई की जी वालदा ज़रा अलील है तबीयत उनकी, तो इसलिए वो शामिल नहीं हो सके। यकीन करें, मुझे कहते हैं भाई वालदा हॉस्पिटल में है, मैं होकर गया हूँ, आप बताएं क्या करें। मैंने कहा बेटा पूछने वाली बात ही नहीं है मेरे भाई, बस उससे बढ़कर क्या हो सकता है ना ऐसे मौके पे। अल्लाह काम करवा देता है, काम हो जाते हैं, रुकते नहीं है। ऐसे प्यारे भाई मिल जाते हैं, देखिए मोहिब भाई मिल गए, शहजाद भाई मिल गए, अभी आगे आसिम भाई हैं, एहसन भाई पता है आपको, साबिर भाई,
हसन भाई, ये सारे कोई ना नहीं करता जी, सब इंतज़ाम बंदोबस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करे भाई उसका हल पता चले। मुझे आपको क्या वजह लग रही है, आप जगह देखोगे ना आप कहोगे कि भाई इस जगह पे ऐसी, तो मुझे तो यही ख्याल आता है, मैं सोच के थक गया। जो जगह पुरस्कार हो चुकी है ना वहाँ मामले अजीब ही होते हैं, इसीलिए तो पैरानॉर्मल कहा जाता है, जो आपकी समझ से बाला तर हो मामले। सच्चा। और जैसे शहर में कहीं होना तो चलो वो लोग छोड़ दें यूटिलाइज, कैंट वाले तो यूटिलाइज कर लेते हैं यार। फिर एक बात ये भी है शिराज भाई, मतलब बहुत ज़्यादा कीमत भी है। हाँ कैंट में। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आसिम भाई, शुक्र खैरियत अल्लाह से हैं? का, शुक्र माजरत इस टाइम पे तकलीफ दी आपको। बस वाह कैंट हॉन्टेड हाउस, टेक्सिला हॉन्टेड हाउस, तो वो घर जो है ना उसकी कई वीडियोस, मतलब तकरीबन सैकड़ों में कह लें आप, वीडियोस व्लॉग्स पता नहीं इतने आ जाते हैं, मुझे कई अरसे से कहा जा रहा है। अच्छा भाई आपका भी एक तजर्बा रहा है, आप थोड़ा करीब रहते भी हैं उस जगह के, असल में मामले हैं क्या? हमने तो जब से इसको देखा है ऐसे ही देखा है। कब से? मतलब मैंने तो अपने होश में तकरीबन इसको 94-95 से ऐसे ही देख रहा हूँ। मतलब ये 30 साल तो ये हो गए। जी अच्छा, ऐसा हुआ था एक इसमें एक बार सिर्फ एक बैंक बना था। बैंक बना है हाँ, इस घर में? वो बैंक बना था, वो भी ख़त्म हो गया था। फिर एक स्कूल बना था, स्कूल बना था? हाँ जी, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद ये ऐसी वीरान ही है वो, जैसे अभी जैसे आप जाके उसको देखेंगे ही ना, इतनी प्राइम जगह पे है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब है उसका जो ऑनर है आजकल तो अमेरिका में है, बीमार है। अच्छा। तो पहले ऑनर ही खाली अकेला ही रहता था। अच्छा। हाँ जी, किसी दौर में जब रहता भी था ना, उसकी अपनी फैमिली सारी चली गई थी, अच्छा। तो वही अकेला रहता था। हमने तो उसी को देखा हुआ था। हाँ हाँ। क्योंकि मेरी असलम मार्केट में शॉप है, तो वो उनका काफ़ी उस तरफ आना होता था। अच्छा। उनसे मैं मिला हुआ भी हूँ, लेकिन अच्छा। मुझे ये नहीं पता था कि इस घर में वो रहते हैं। अच्छा। तो उसके अलावा बस इसी तरह वीरान ही है वो। अब भाई आप जाके उस जगह को देखेंगे, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं खुद जी, मेरी कोशिश शौक भी यही होता है कि जगह वो जो अपना आप खुद बता रही जी, हो ना। बच्चे बहुत जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के भी जाते हैं, अपने ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये कि है जगह ऐसी लगती है। नहीं तो वहाँ पे मतलब ये प्रॉब्लम हुए हैं कुछ लोगों के साथ? सर वो स्कूल और जब स्कूल और बैंक ने छोड़ा था ना, उसके बाद फिर कोई भी नहीं, उसके बाद कोई भी नहीं इसको ना लेने को तैयार है ना जाने को तैयार है। बस हमने तो यही देखा हुआ है। अगर किसी ने रात गुजारी है वहाँ पे या वक्त गुजारा तो क्या हुआ है उसके साथ? सजाद भाई, ऐसा ऐसा तो आपने देखेगा, कई व्लॉग्स आपको ऐसे मिलेंगे, आमिल आए होते हैं जी, आज हम ये करेंगे वो करेंगे, कभी किसी का कोई बाद में पता ही नहीं चलता कि ठहरा है कि नहीं ठहरा। मतलब वही कि वो कहते कुछ है और होता हाँ जी। कुछ है, करते कुछ है। ओके ओके। मुझे इसीलिए पता नहीं क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे पूरे पाकिस्तान से ही ना कि आप जो है ना इसको विज़िट करें और इत्तेफाक देखें कि इस टाइम पर जो है ना हम जा रहे हैं वहाँ पे, मुझे लग रहा है रात के 3 वहीं बजेंगे हमें जी, तहज्जुद का वक्त हो गया। तो किसी ने बताया कि यहाँ जाके मतलब खुदा ना खास्ता कोई दिखता है, आवाज़ आती है, हमला होता है कुछ? सजाद भाई,
जितने मुंह उतनी बातें हैं ना, हर बंदा अपनी अपनी बात बताता है। सही से, लेकिन जगह अपना आप खुद बता रही होती है, उसको देख के दिल में ख्याल आ ही जाता है। आप अपने हिसाब से देखेंगे तो फिर हमें भी पता चलेगा कि सही। तो आमिल हजरात भी गए हैं उस जगह पर? वो ऐसे व्लॉग्स में भी कई आमिल जी आज मैं रात गुजारूंगा, आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हमने तो बाद में कुछ भी नहीं देखा। यार उन्होंने कोई मसले बिगाड़ तो नहीं दिए और वहाँ पर? लेकिन अच्छी बुरी मखलूकात तो होती ही हैं असल में जिस जगह हम लोग जा रहे हैं ना, बस्ती कारीगर, हाँ। ये पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश एयर बेस था। ओके। ठीक है, बहुत पुरानी जगह है। दूसरा मैं वो कैंट के अंदर जिस जगह लेके जा रहा हूँ, ये असल पार्ट है वो वाली उस रोड का जो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। अच्छा। ठीक है, तो अब तो कैंट बन गया तो इसलिए इन्होंने बाहर ये रोड बनाई है। असल वो रास्ता वो अंदर है। अगर आप वक्त पे आते तो मैं आपको उस बैरी सीन करता तो वो बौली और सब कुछ आपको दिखाता। सारा एज इट इज उसी तरह ही बना हुआ, 1560 का जैसे था। सही। यानी बहुत कदीम जगह है, ये इतनी मतलब नई बात नहीं है। ये तो PF वार जब बनी तो उन्होंने आगे जगह पर फिर अपना वो सारा सेटअप बनाया, लेकिन बहुत पुरानी जगह है। वरना मैं आपको ना वो रास्ते से लेके जाता ना, हाँ, तो आपको फिर पता चल जाता कि नई जगह या पुरानी है। बहुत लेकिन बात है उसमें, अगर हमारे घर में के पड़ोस में कोई ऐसी जगह होगी जिसको देख के खौफ आए, हमारे घर पे मेहमान आएंगे, वो देखेंगे, बच्चे होंगे, खौफ आएगा, तो पड़ोसियों का क्या कहना है इस बारे में? हमने तो सिजाद भाई क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस में उससे रहते हैं, मेरा वहाँ से जाना ऐसा होता है कि मेरी मिसेस टीचिंग करती है। अच्छा। तो मुझे उसको छोड़ने आने, हाँ। और रोज़ाना सुबह जाना। फिर अक्सर गुजर होता हूँ तो बच्चे फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज के आए होते हैं, कैमराज वगैरह लेके वो बना रहे होते हैं इस दिन के वक्त। रात को तो मैंने नहीं देखा कभी किसी को। अच्छा, रात में कम ही होते हैं ना। तो ये है कि ये बताइए ये ऐसा क्या हुआ जो इतना मशहूर हो गया, ये कोई वाक़या हुआ जिससे गुजरा कि? सर वो जो बैंक वाला इशू था ना और स्कूल वाला, वो आबाद ही नहीं हो पाए थे। वो बैंक का भी आप देखिएगा ब्लॉग में भी लोग यही बताते हैं कि वो उसका सामान जो था सारा जल जाता था या बाहर पड़ा होता था। स्कूल का भी यही था, वरना और कोई ऐसी बात नहीं। इसके बाद फिर लोगों में ऐसा डर पड़ा कि वासिम भाई कोई छोटी बात तो नहीं है यार। और दूसरा ये है सर कि बैंक जो है ना वो तो बड़ा हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके अंदर, और वो बड़ा प्रॉपर, एक ऐसा नहीं है कि कोई लोकल इलेक्ट्रिशियन आ गए और उनसे काम करवा लिया उन्होंने। उनके तो इतने पैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, आग लगना तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर सामान उनका बाहर कैसे आ गया? ये बस यही लोग बैंक तो लॉक होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, बहुत गार्ड्स होते हैं, कैमरे लगे हुए होते हैं, आग तो कोई बंदा लगा ही नहीं सकता। मतलब आप उसके साथ देखिए कि ना कोई एक जगह भी खाली नहीं है ना। हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, कॉलेजेस बने हुए हैं, बस एक वही है। सजाद भाई अगर बैंक छोड़ के चला गया, इसका मतलब है कि दिन में भी वहाँ पे ऐसी कोई कुछ शो होती थी, चीज़ें, कोई ऐसे मामला थे कि उनको बैंक खाली करना पड़ा वहाँ पे? नहीं, लोग कहते हैं कि रात को जब वो चले जाते थे ना तो अगले दिन आते थे, उनकी चेयर्स वगैरह सारी डिस्टर्ब होती थी, चीज़ें आगे पीछे पड़ी होती थी। बस इस तरह का है बैंक के अंदर, बैंक जो बना था ना उसमें। बड़ी बात है। वैसे सजाद ऐसी वीडियोस हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी ना, जी ऑफिसेस खाली होते हैं, उनकी चेयर वगैरह हिल रही होती हैं, या उनके एम्प्लॉय के साथ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, या वो किसी नादिदा की कुव्वत को ना दिखने वाले बंदों को अटेंड कर रहे होते हैं, मतलब मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। लेकिन आप भी सही कह रहे हैं कि CCTV कैमरे क्या 25-30 साल पहले नहीं थे बैंक्स के अंदर? सर 20 साल से तो मेरे ख्याल से हो रहे हैं इस्तेमाल ना CCTV शायद पहले ना हो, क्योंकि एलीट क्लास है ना, इसको तो सिक्योर किया जाता है। अगर हर रूम में ना हो तो तकरीबन है कम से कम मेन जगह। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, हमारे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ है ना, मतलब अब्रॉड में हैं, उनकी पीछे प्रॉपर्टीज़ हैं, रेंट आउट हैं, मेंटेन्ड हैं, रेंट आउट नहीं भी हैं तो केयर टेकिंग पे हैं, साफ़ सफाई है, सुथराई है। एक तो ये जो आपकी मतलब कैंट है ना, तो एक हाउसिंग अथॉरिटी भी होगी कैंट की अपनी भी, जी बिल्कुल, मैनेजमेंट होगी, बिल्कुल। उनका क्या कहना है इस बारे में? सजाद भाई कैंट तो वाह, तो आप अंदर से आप देखें, इस कदर इससे ज़्यादा साफ शायद ही पाकिस्तान की कोई जगह हो, माशाल्लाह। ठीक है, इससे ज़्यादा शायद ही कोई पढ़े लिखे लोग यहाँ पर इससे रहते हो, माशाल्लाह। इशू सिर्फ ये है कि इस जगह के बारे में ना लोग बस आपस में इतनी चमगोयाँ कर चुके हैं कि, और जो उसकी जो ऑनर है वो कहते हैं कुछ भी नहीं है।
उनका तो कल भी मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने उनसे अमेरिका बात की है ना कि भाई आपकी प्रॉपर्टी में खरीद, भाई वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीद के आगे बेचना चाहता हूँ। हाँ। तो वो कहते हैं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अगर मसला ना होता तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के अभी लोगों को क्रेज़ है ना, इसको कभी भी ना छोड़ते सर तो ढूंढते हैं ना, ढूंढते उनका हैं। काम है, क्योंकि मतलब। बिल्कुल मेन चौक के ऊपर है ये, अच्छा, मतलब छुपी हुई भी नहीं है ना। तो ये जो मैनेजमेंट है कैंट की, ये कोई उनके ऊपर वो कोई पेनल्टीज या कोई इस तरह की उनको ऊपर नहीं लगाती कि जी आपने अपना मैनेज करें, कोई इसको खंडर बनता जा रहा है, इससे असर पड़ रहा है सोसाइटी पे, पड़ोसियों पे, लोगों ये तो इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। जी, जी। और आप कह रहे हैं इधर ही है वो जी जगह? जी ये तो मेन रोड ये जा जी, रहा जी। है। ये मेन रोड है जो हमारी वहाँ की, ठीक है, ठीक है। और ये देखें इसका एक रास्ता ये जा रहा है, ठीक है। इसी चौक पे ये आगे घर है ये। अच्छा, मेन पे ही है? जी मेन कोई पे गली वली में भी कोई नहीं गली है भी अंदर? नहीं है ना जी। तभी तो। क्या चीज़ सी है? मैं इस बाहर रोड से गुजरा हूं, मैंने शीशा नीचे किया, देखने के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। क्या होता है जी यार? ये तो पता है क्या सुना है कि मखलूकात जो है ना शिकार बनाती हैं अपने कुत्तों को, बिल्लियों को। अब बस गई ये दिमाग में यार। ये जैसे मुर्दार जानवरों की, अल्लाह की शान है, पहले ही ख्याल आ गया था जी ताफुन होगा वहाँ पे शदीद वाला। सर मेरा तो सांस लेना मुश्किल है, मैं पहले वहाँ जा रहा हूँ मास्क लेने। कहाँ है मेडिकल स्टोर? मेडिकल स्टोर तो वही पीछे जो हॉस्पिटल था ना, जी वहीं से पहले भाई उसको इधर से ऊपर हो जाएंगे ना, फिर हम वहीं जी, पहुँच जी। जाएंगे। जी। आप इसका मॉल से व्यू भी कर लेंगे इस जगह का। सजाद सामने फार्मेसी है कह रहे हैं मुझे भाई। वो खुली है, खुली है? जाएंगे नहीं वो अभी बंद होगी, वही हॉस्पिटल ही बस खुला होगा सिर्फ। ठीक ठीक। तौबा भाई तौबा। कह रहे हैं सारे स्कूल कॉलेज है इसी लाइन में। इसी लाइन में देखे ना, तो मैं हैरान हूँ कि सिर्फ एक जो अंधेरे में है वो जगह है। मेरा तो जी पड़ोसियों को सलाम है जो रह रहे हैं इसके पड़ोस। बिल्कुल साथ भी एक घर जुड़ा हुआ है पीछे। ये देखिए सजाद भाई, अंधेरा देखा आपने? तौबा। ये इतनी मसरूफ जगह है कि आप दिन को आए तो आप कहें बस हैरान हो रहा हूँ। सोच सोच के परेशान हूँ, जाएंगे कैसे अंदर यार? तो डबल मास्क पहन लेना। उफ। हाँ जी, देखना बड़ा आसान है ना, देखना आसान है या ना भाई अंदर जाके उससे सर, पागलों ये का सर। काम है, पागलों का ये। मैं यहाँ से ले लेता हूँ। शहजाद भी मिलेंगे कहीं ऐसे पागल आपको? सजाद भाई बहुत सारी एपिसोड्स आपकी ऐसी है ना कि एक दफ़ा मैं ये घर सजाद में जब देखते हैं तो डिस्कस करते हैं, उसके बाद मोबाइल रख के यार ये कैसे इन्होंने इतना टाइम कैसे गुजार दिया यहाँ पे। अब आप ये देखें कि अभी हम अंदर गए नहीं और इतनी जी। सड़ी भी बदबू आई है, जैसे लाशें चढ़ रहा है अंदर। इंसानी सड़े हुए गोश्त मैयतें पड़ी हुई, अल्लाह रहम करे यार। हमने तो स्कूल भी हमारा यहीं था, हमने तो पहले 5 साल हमारी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी होती है। ऐसा वहाँ के हर फास्फोरस है, ऐसा कि स्मेल ना आए, खुशबू आए। बस आप सोच नहीं सकते सजाद भाई हमने हाँ। क्या चुना हुआ है। फेस मास्क दे दीजिए, ब्लैक कलर में है, आप दे दें 5। कितने पैसे भाई? 50। यार ये आगे जो घर है वाह कैंट वाला, ये जो भूत बंगला जैसा है,
मैं अभी इसके बाहर से गुजरा हूँ, मेरी नाक में से बदबू हो रही है। आपको आती है? हम तो दिन के टाइम जाते हैं। मैं इस रोड से गया हूँ और उसके बाहर ऐसी मुझे बदबू आई है। वो उसके है काफ़ी अफवाह है, अभी पता नहीं क्या है, क्या है? आपको क्या लगता है? सुना ये सिर्फ देखा भी नहीं है। हाँ, हाँ। सुना ये बहुत कुछ है, क्योंकि मेन रोड से कुछ ले भी गया पूरे का सुना बैंक था पहले, स्कूल था। वही ना, जो भी आता है बात थोड़ा टाइम निकालता हर बंदे को पता तो है। थैंक यू भाई, मेहरबानी। ले लिए हैं जी मास्क, जो इंतहाई ज़रूरी थे। और आपको तो ज़रूरत नहीं होगी। नहीं बिल्कुल नहीं, ना करो आसिम भाई, कसम से। कुछ जरासीम ना चले जाए अंदर। नहीं जाते। चलो अच्छी बात है। ये लें जी, हमारे एक भाई हैं, बता रहे हैं कि जी फास्फोरस की एक, फास्फोरस को उर्दू में क्या कहेंगे? यहाँ एसिड का प्लांट है ना, एसिड का प्लांट है। उसकी वजह से उसकी वो धुआं होता है। खुशबू आती है हमारे आपको? यहाँ बस्ती के लोगों खुशबू को आती है? हाँ जी, हमारे यहाँ की बस्ती के लोगों को उसकी खुशबू बड़ी नहीं, परफ्यूम्स वगैरह की खुशबू आती है आपको? जी बिल्कुल आती है। तो मुझे सुंघा दें वो फास्फोरस। अच्छा, कि आपको खुशबू सुंघा आए, सिर्फ देंगे। बदबू ना आए। वो हमें मैट्रिक में पढ़ाते थे ना, रेड रॉटन एग्स वाली स्मेल होती है उसकी, अच्छा, तो वो हमने सूंघी हुई है जनाब। ओए ओए ओए, अल्लाह करे काम कर लें। इंतहाई इंतहाई यार खौफनाक आई थी यार। बहुत पुराना मेरा शिराजी, आग के निशान है। अभी देखते हैं लाइट ऑन होती है। देखे आपने? नहीं देखा? कौन हो? कौन हो? जिन हो तो चले जाओ यहाँ से। नीचे घर है, आबादी है, ये यहाँ कैसे गीदड़ आ गए, भेड़िया आ गए? ये रिकॉर्डिंग में है ना मोहिब भाई? ये कैंट के अंदर, ये बाहर रोड जा रहा है ना, ये रोड जा रहा है जी, और लोग यहाँ कचरे फेंक रहे हैं अपने। ये बिल्ली नहीं दिखाया आपको, पता? हम खुद नहीं देखते कभी। वो इधर गई इस सुराख में, रिकॉर्ड नहीं हुई ना? नहीं हुई, नहीं हुई यार। मुझे ही दे दो कैमरा, ये पकड़ो आप। बिस्मिल्लाह। बिल्ली यहाँ लेकर आई है। अब लाइट दे, आगे लाइट दे। ये कौन सा दरख्त है? बरगद तो नहीं लग रहा। पत्ते कितने हैं इसके यार? पान के पत्ते टाइप के हैं इसके। यहाँ जाने का रास्ता कहाँ है? पीछे। अभी मैं क्या बताऊँ, अभी हम अंदर आए, हमें देख के वो बिल्ली गई। अभी उसको यहाँ नहीं जाना चाहिए था। दुम तो उसके लग रहे रिकॉर्ड हुई है मेरे पास। ओए आग देखिए, क्या है ये इतने बड़े पत्थरों को क्या काम है? रोका हुआ रास्ता जैसे किसी ने। बहुत बड़े पत्थर, ये कौन उठा के आएगा? ये देखें, ये देखें जी, ये कहाँ मिले थे शराद भाई? याद है शकुंतला पे? याद है शकुंतला पे ये हाथ? वो देख यार, ऊपर भी आग। सर उस जगह जाने की मुझे बताएं, कोई रास्ता बताएं जहाँ पर हम जा सकें। वो काली बिल्ली लेके जा रही है दोबारा। ऐसे बिल्लियाँ नहीं करती। आप उस जगह पे आए, वो चली गई बाहर, नॉर्मल बिल्ली करती है ऐसा, लेकिन आप उधर ही हैं, वो दोबारा वापस आ गई अंदर। उसने आपको मुड़ के भी देखा वहाँ से। हाँ हाँ।
जनरली जाना होता है। बंद होगी तो ऑर्डर खोल दो कोई आए और अल्लाह माफ़ करे, हम इंसानों ने इस जगह का जो हाल किया है ना, कचरा कुंडी, इसको बाथरूम बना दिया, वॉशरूम। कौन हो? जिन हो? कौन हो? जिन हो? जिन हो तो चले जाओ यहाँ से। जिन हो तो चले जाओ यहाँ से। जिन हो तो चले जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही। थर्मल ऐसे दिखा देता है आपको दरख्तों के पीछे से भी। पीछे खाली प्लॉट है जनाब, ये देखिए, इसके पीछे भी प्लॉट खाली है। और यहाँ पर दरख्त गिरा हुआ है, पीपल है, पीपल का पता नहीं बरकत लगता है। मूव कर रही है, बिल्ली जा रही है। हाँ हाँ, नज़र क्यों नहीं आ रही? थोड़ा सा चलो तो पता चलेगा। एक शराब से थर्मल में कैसे आ रही है? वैसे नज़र क्यों नहीं आ रही? दीवार पे अगर है तो आए, आप देखें, आगे आके आप देखें ना, आंखों से नज़र आ नहीं नज़र आ रही ना। थर्मल पे ये बैठी हुई, थर्मल पे ये बैठी हुई, वैसे बिल्ली जो थर्मल में नज़र आ रही है, मूव भी हुई है ना, कैमरे में नज़र आ रही है ना, आंखों से नज़र आ रही है। चले आगे आके इसको भी देख लेते हैं हाथ के हाथ। ये कौन था, मुझे बताओ ना। दूसरी तरफ से तो कुछ हो रहा है। सुनिए आपने ये चौथी धमाका। जी ज़्यादा देर सवा तीन टाइम सही है, 100% टाइम हुई, इसलिए लो टाइम समझ में नहीं आता। हम यहाँ किसी नुकसान की नीयत से नहीं आए, हमें बुलवाया गया है, मिलने आए हैं। दो चीज़ें तो गलत महसूस हुई यहाँ पर, एक ये कचरा कुंडी, दूसरा गंदगी। अब ये गलतियाँ करते हैं ना पड़ोसी कि थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। सिर्फ यहाँ नहीं, मैं कई ऐसी जगहों पर गया हूँ जहाँ पर क्या होता है कि जी खाली जगह है, कचरा कुंडी बना दो, वो बदबू ताफुन में बदल जाती है, नेगेटिव एंटिटीज़ अट्रैक्ट होती हैं, बदबू के साथ नेगेटिव चीज़ें आती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका फुजला है, नेगेटिविटी है, यूरिन है, गंदगी है, कचरा है, मरे हुए जानवर हैं, हड्डियाँ हैं, सफाई का नामो निशान। तो इधर क्या होगा? ये भी आपने देखेंगे बिन बिना हाथ से कुछ क्या ये आज का नहीं बना हुआ। ओए अल्लाह, देखो इसमें बहुत छोटी है। फाइल्स तो हाँ आए हुए हैं ऊपर। चलो ये देख लें क्या है। क्या चीज़ है? कुछ हीट सिग्नेचर आया था सर अंधेरे में, इधर से आवाज़ें आ रही थी ना। हटे हटना, जगह कमज़ोर है जरा। हाथों का निशान है, हाथों का निशान है, अजीब से ऊपर हाथों का निशान है सर, पूरा चौक का निशान है। थर्मल में नहीं आएगा वो चीज़ है बहुत सारे।
अच्छा जी, उस दौर की ध्यान रखना कि टूटी फूटी जगह गिर ना जाए कहीं से ना। उस दौर की एक चिमनी थी, क्या था। फास्ते फास्ते से खड़े सही। होना, देखना बिल्ली कहीं ध्यान नजर से। आ रही है। मैं वही देखने जा रहा था। शायद भाई थर्मल के क्या कह रहा है। यार यहाँ से गहराई में तो नहीं दिखेगा। सामने हॉस्पिटल भी हैं जी, इधर भी सारे स्कूल कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स हैं। बड़े अजीब मामले हुए हैं। ऊपर आके मैं वो बिल्ली देख रहा हूँ, लेकिन मैं जगह कंफर्म करने आया था कि वो गीदड़ भेड़िए कहाँ हो सकते हैं। आगे सब आबाद हैं, लाइट्स ऑन है हर घर की। सजाद, ये इस घर का असर इस प्लॉट पे भी आया हुआ है। इन्हें क्या हो गया, अब से पहले कहाँ थे ये सारे। सजाद, वो घरघराहट के बाद ही हुआ है ना, कोई ज़मीन में कोई रोलिंग हुई है ना। और इनके होते हुए वो भेड़िए गीदड़ कैसे आ गए यहाँ पर। हाँ, ये मुझे कोई बड़ा कुत्ता लग रहा है। ये सेफ्टी के लिए जर्मन शेफर्ड की आवाज़ लग रही है जैसे। कहाँ गई बिल्ली। सजाद, ये इधर से सामने गई है। इधर से थर्मल में बाकायदा पता चली है। आई है ना। हाँ, बाकायदा आई है सजाद। अब ये नहीं पता कि बिल्ली है कुछ और चीज़ है जिसमें अब काफ़ी देखने है। नजर आ रही है। नहीं, अभी नहीं दिख रही, देख रहा हूँ मैं। चुप हो जाओ, तुम्हें क्या हो गया। ध्यान से। भाई ये कुत्ते पहले कहाँ थे। वो धमक के बाद ही क्यों रोना शुरू हो गए हैं। ये लो, चल 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 चल। आप सब लोगों ने वो धमक महसूस की थी पाँव अरे के नीचे। वाज़ी तौर पे यार, वाज़ी तौर पे। क्या थी ये, सजाद, क्या थी। हाँ, सही कह रहा है कि बस बहुत हो गया, अब चले जाओ यहाँ से। और जैसे ही वो वाइब्रेशन हुई है साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी को, वो डर गए हैं, शदीद डर गए हैं। बिल्कुल फील किया। पाँव के नीचे वाइब्रेट हुई ना, ये होता है, मैं कहता नहीं जलजला आया हो जैसे। जैसे ही वाइब्रेट हुआ वो कुत्ता भौंक रहा ओए ओए ओए। है, वो स्टिल भौंकी जा रहा है। मुझे बताओ, हम यहाँ खड़े हुए थे, हाँ, ये धमक कैसे आई यार। इतनी ऊंची छत है ये। ओए होए, ये कैसी उंगलियां ये हैं। कैसी उंगली है। ये वाली। यहाँ पे से टेढ़ी कैसे है इतनी। पता नहीं यार, ये वाला कैसा पंजा ये है कैसे है। किसी की उंगलियाँ, यार। ऐसी उंगलियां कैसे होती हैं। किसी इंसान की। बच्चा बच्ची का। चीखा ना। खामोशी से बात करते हैं। हाँ सर, कैसी है उंगलियां ऊपर वाली। ये बन कैसे सकती हैं ऐसे। जीने का रास्ता ज़्यादा हुआ। कुछ हुआ भी, कुछ हुआ अंदर, टिक के आवाज़ आई। अच्छा बात बताऊँ, इतनी मखदूश नहीं है ये छतें कि खुद गिरना शुरू हो जाए। देखें, सलामत हैं अभी भी। यहाँ नहीं गए हम। दरख्त कटा हुआ है कि उस टाइम पे वायरिंग बाहर हुआ करती थी। क्या। मैं कह रहा हूँ कि इतना पुराना घर बना हुआ है कि उस टाइम वायरिंग बाहर हुआ करती थी, जी 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 दीवारों के अंदर, छत के अंदर नहीं। जी जी। वो सीढ़ियाँ जो छतों पे जा रही हैं ना, वो बता रही हैं कि 50-100 साल तो कहीं नहीं गए। बहुत बड़ा इसी उम्र के साथ का ही है यार। ऐसे तो नहीं ऐसी जगह पे। हाँ, किसी का नुकसान हुआ सजाद। ये दरख्त का तना है जी, इतना चौड़ा। हाँ, सजाद, जिस तेजी से सिम्टम्स मिले हैं तो जगह तो सुपर हॉन्टेड है। सुपर एक्सट्रीम। हाँ, यहाँ नीचे आ गया ना, समझ आता है कि जी यहाँ पे तपिश हो सकती है। लेकिन जहाँ नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर
स्टेटमेंट है। दोबारा जाहिर कर सकते हैं खुद को किसी भी शक्ल में। ऐसे हमें एक तरह से पैगाम ही मिला है उस बिल्ली की शक्ल में। एक जगह कचरा कुंडी दिखाई, एक जगह गिरे हुए दरख्त दिखाए। वो देख टायर के पास। हाँ हाँ, इसी तरफ आई। मैं जी अजान हुई है तो मैं बाहर आ गया और ये मेरे पीछे बाहर आ गई है। मेरी सामने वो बैठ गई टायर के पास। हाँ हाँ वो देख टायर के पास। हाँ हाँ, इसी तरफ आई। मैं जी अजान हुई है तो मैं बाहर आ गया और ये मेरे पीछे बाहर आ गई है। मेरी सामने वो बैठ गई टायर के पास। हाँ हाँ। दिल्ली अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। और क्यों ये तो मुझे नहीं पता। अंदर? हाँ जी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी ना। वो अंदर चली भी गई थी, पाँव उसके नजर नहीं आ रहे थे। ऊपर चढ़ गई थी, पहले उस तरफ ऊपर चढ़ी फिर उस तरफ ऊपर चढ़ी। अच्छा, हमें ना धमक की आवाज आई ऊपर। हम जब छत पे थे उसी वक्त कुत्ते भौंके, डर के मारे। आवाज सुनी थी आपने जी, कुत्तों जी। की? कुत्तों की लेकिन आवाज़ ऐसा लगा जैसे ना ये पूरी वाइब्रेट हुई हो। ये जमीन, जो छत की जमीन थी ना, ये पूरी वाइब्रेट हुई थी। आपने महसूस किया था? जी बिल्कुल महसूस किया। और उसी के बाद जो कुत्ते, क्या है? क्या हुआ? क्या है? क्या हो गया? मच्छर गया होगा। क्या है? क्या है? क्या हुआ? सांस रुक गई। अल्लाह, अकेले क्या कर रहे थे वहाँ पे? उसी को रिकॉर्ड कर रहा था। क्यों? पता नहीं क्या हुआ। गाड़ी में ठीक हो? उसने मुझे चॉकिंग तो नहीं हो रही? ऐसी हो रही है। पकड़िए पकड़िए पकड़िए। वो मुझे देखती हुई गई और ये हालत देखती हुई। रुक जाओ। जब हम सारे उधर आ गए, अकेले क्या कर रहे हो? मैं जी फजर की अजान के एहतराम में बाहर आके रुका और ये आ गई जिसने हमें घुमाया हुआ था अपने पीछे। और उसने जो किया है, मैं कह भी रहा हूँ उसको कि गाड़ी के नीचे नहीं, मैं कह भी रहा हूँ को गाड़ी के नीचे नहीं, वहीं गई, पहले उस टायर पे फिर उस टायर पे और चढ़ गई ऊपर, गायब हुई। एक तरह याद है वो झूला झूल रही थी बिल्ली काली, वो भी काली थी। और ये 15 साल पहले की बात बता रहे हैं। हाँ जी, 15 साल पहले। धड़कन मेरी बड़ी तेज़ है क्योंकि मैं बड़े गुजरता हूँ यहाँ से 10 दफ़ा दिन में, तो लेकिन वो सारा मंजर जो है ना मेरे सामने आ गया। मैं ऊपर गया हूँ, पीछे से दरवाजे बंद। इसका जो मालक है ना, उसका एक दोस्त है, वो मेरे भाई का दोस्त था। उसने कहा जी आप यहाँ रिहाइश करें। हमने रिहाइश कर ली। सिर्फ एक रात गुजारी है, एक रात। सोए तो कोई भी नहीं सोया। आप यकीन करें, पहले दरवाज़ा खुला है, सारा काम 12 बजे के बाद होता है और अजान होने से पहले पहले सब कुछ है। जो देखा है वो आपको बता रहा हूँ। वो 12 बज गए थे तो दरवाज़ा खुला, ये मेन वाला ना, तो मैंने कहा कोई उठा होगा, बाहर गया होगा। मेरे कज़न भी आए थे लाहौर से। उसके बाद दूसरा, तीसरा, मैंने कहा ये, फिर उठ के देखा तो वो सारे सोए हुए थे। एक होता है ना आपने बताया उसने बताया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ ये साथ वाले जो लोग हैं इधर उधर, ये भी डरते हैं ना। वो दिन के टाइम यहाँ से गुजरते हैं बड़ा सहन के ना, जैसे कुत्ता नहीं काट लेता इस तरह। बड़ी ईद आने वाली थी जी, ठीक है, तो यहाँ पे ना 2 बकरे बड़े खूबसूरत ना, हाँ, कहाँ पे? इतने, ये गेट के पास ही बांधे हुए थे। अच्छा, इधर जी, बांधे नहीं ऐसे, मतलब ना जैसे वो चारा वगैरह नहीं खाते, ऐसे थे ना। तो मैंने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार ये जोड़ा बहुत प्यारा है। अंदाज़ा लगा रहे थे इतने का होगा, इतने का होगा। तो अभी ये चंद कदम वापस हुए हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आए हैं। 2 दुम्बे थे वाइट कलर के, जो चक्की वाले दुम्बे नहीं थे, वो थे। ठीक है, मैंने कहा शायद वो कोई अंदर ले गया होगा, वो जोड़ा आ गया होगा। जब तीसरी दफ़ा वापस आए हैं तो यहाँ पे गायें थी, उसका ये सींग थे। ये अभी पकड़ने ये की बात ईद से है। पहले की बात बता रहा हूँ। कितने रूप बदल रहे हैं यार। तो बिल्लियाँ तो आपको ऐसे ऐसी नज़र आएंगी, आप कहेंगे इसको मैं उठा के ले ही जाऊँ। वो वाइट बिल्ली होती है अमेरिकन, उसमें एक ग्रे कलर होता है, एक ब्लैक होता है। वो मुझे बड़ी अच्छी लगी ना, कभी कोई गलती ना कीजिए। और मैं कर रहा था गलती। नहीं। तो
तो मैंने कहा यार इसको मैं अक्सर इंग्लिश मूवी देखते हैं तो उसमें ऐसी गली होती है ना। मैंने कोशिश की, उसको बुलाया, वो बैठ भी गई, वो अपनी धूम यूं यूं घुमा रही थी। मैं तो इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ देखी है उनको तो मानना पड़ता है ना। वो नबी पाक की हदीस भी है, घोड़े भाग रहे थे ना, वो यूं था बस छत गिरने वाली है। छत से फौरन ये नीचे मैं आपको उतरा, एक मैंने कहा, रात यार, की बातें बता रहा हूँ जब हम अंदर इंटरव्यू हुए थे सजा धम धम की आवाज़ें कैसी आई? सर। ये आप थोड़ी देर पहले आते हैं ना, मैं तो खैर यहाँ से गुजरता भी नहीं हूँ, मैंने वहाँ से रोशनी देखी थी इस तरफ आई ना, जी तो मैंने कहा वो भाई आए हुए हैं, उनका आपका प्रोग्राम है, वो क्या है? जी वो क्या है। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ना, ये जो देखी हैं, जो हुई हैं, इसमें सुनी हुई कोई बात नहीं। ये जो 7 पुश्तों वाली बात बताई जी उन बुजुर्ग को, उन्होंने बताई कि भाई 7वीं पुश्त रह रही है यहाँ जी। पर। तो बुजुर्गों, ये जो ताफुन फैल रहा है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, रहें, अच्छी बात है, दान कर दें। ऐसी और भी मैंने आपने देखे होंगे शोज़ में कि लोगों जी ने जी दे दिया मखलूकात को। लेकिन यार ये जो कचरा कुंडी, ये जो बदबू है, ये जो नेगेटिविटी है, ये चीज़ तो और बढ़ेगी ना, अल्लाह माफ़ करे। ये सर, ये मैं आप कभी से देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये यहाँ पे गेट था, एक यहाँ था, एक वहाँ था गेट। ये अंदर इतनी प्यारी जगह थी, इतनी खूबसूरत जगह थी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं सुबह के टाइम जब इसी टाइम उठ के सोया तो था ही कोई नहीं, पीछे दोपहर के टाइम हमने अमरूद लगे थे, लुकावट लगती है बड़ी ज़बरदस्त, सबको मैंने देखा ही नहीं, बड़ा अच्छा हो गया। आपको एक बात बता रहा हूँ, ना इससे कोई ख़रीद सकता है, ये मैं गारंटी वाली बात बता रहा हूँ जो मैं 15 साल से देख रहा हूँ। आप आ गए हैं, हाँ जी यार जगह तो अच्छी है, आपको लोग कहेंगे जी ये जिन्नों वाली कोठी ये वो, आप कहेंगे सारी पुरानी बातें। आप एक ज़हन बनाते हैं कि यार ये लेना है, ये कितने का, ये 20 करोड़ का है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ से डन करके जाते हैं मेरे साथ, ठीक है, आपका रास्ते में ज़हन चेंज हो जाएगा। एक होता है ना आपने किया मैंने किया, कई लोगों ने इसका रेट लगाया, ठीक है, वो उनका माइंड ही चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कौन बदलता है? एक का बदल दे, 2 का। अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं मानते। मुझे 1-2 के मैसेजेस आते हैं, आए थे पहले कि भाई वो आप ऐसी जगह गए थे ना, आप कह रहे थे कोई रह नहीं सकता, हमें दे दें। मैंने कहा अच्छा जाओ, ये गए, बाद में कहते हैं हमारा भी दिल नहीं मान रहा। सर एक सीन तो ऐसे भी देखा था, ये इस बात को छोटी, इससे पहले की बात है ना, वो हुक्का नहीं पुराने से लोग पीते, वो हुक्का पड़ा था, उसके पास कोई नहीं था, लेकिन वो ऐसे लग रहा था जैसे इसे कोई पी रहा है। धुआं देखा था, धुआं देखा था, रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड आपके पास किया था। अब बुजुर्गो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ आपको कैसे पता ये सारी बातें? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ मैं 2 घंटे पहले मेरे नाल होइया ने ऐसा। आपके साथ 2 घंटे पहले हुई ना, मैंने 15 साल 2009-10 में मैंने एक रात यहाँ गुजारी हुई है। ये वो बातें बताई हैं जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो ये इसे ना को ख़रीदता है, ठीक है। मैं आपको कहूँ ना, ये 20 करोड़ की जगह आप 1 करोड़ में ले लें, ठीक है। आप यहाँ मेरे साथ बात कर लेंगे और ठीक है, ओके यार मैं अभी जाता हूँ ये वो। आपने यहाँ से सिर्फ ये ओपल चौक क्रॉस करना है, आपका माइंड चेंज, आपने दोबारा इस तरफ बात ही नहीं करनी। मैं आपको कॉल करता हूँ, आपने कहना यार इससे फारग करो, ये अल्लाह का निज़ाम है जी। ये अल्लाह का निज़ाम। एक बुजुर्ग मैंने आपको बताया नहीं, जी 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 जी, वो आए थे, वो अंदर चक्कर लगा के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो मौसम बड़ा अच्छा था, सर्दी का मौसम था। वो इस तरह की उनके पास गाड़ी थी, ठीक है। वो उतरे हैं, उनके साथ एक बंदा भी गया था। तो ये फैमिली बाहर है, उनके बड़े ऐसे रिश्तेदार हैं जो कब्ज़ा भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। वो अंदर से हो के वापस आए हैं ना, तो उनके यहाँ पसीना था, उनकी छोटी छोटी दाढ़ी थी और वाइट सूट था उनका, और बड़ी उनकी पर्सनैलिटी थी। तो मैं ऐसे ही खड़ा पास ना, सुन रहा था बातें। उन्होंने उस बंदे को कहा कि यार ये जो यहाँ रह रहे हैं ना, इनकी 7वीं पुश्त है। वो अभी भी मेरे दिमाग में बात है, इनकी 7वीं पुश्त है। तो ये लोग यहाँ पे फैल गए हैं, ये कहते हैं हमें जला दो, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जलाने की भी कोशिश की गई है, जगह जगह आग के निशानात हैं हर तरह से, जैसे बता रहे हैं ना, कई आलिम आए, कई आमिल आए। तो मैं अर्ज़ करूँ, फजर हो गई है जी, रात में आए, दिन निकल गया, फजर हो चुकी है, और इस फजर ने ही शायद हमें बचा लिया, नहीं तो वो जो मामले बढ़ गए थे ना, वो छत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है सक्कर हवेली
200 साल पुरानी, डिमोलिश। लकी स्टार दखमा पारसी बरादरी की आखिरी आरामगाह, कितने सालों से डिमोलिश। कोयटा भूत बंगला सब्जल रोड के ऊपर, डिमोलिश। ठीक। मेहरान स्कूल ओल्ड सखर में, डिमोलिश, 50 साल पुराना खड़ा हुआ। ये कह रहे हैं 15, 20, 25 सालों से तो ये है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज आया हूँ और मेरी दरख्वास्त पता क्या है कि अगर मैं यहाँ पड़ोस में रह रहा होता तो मेरे मेहमान आते वो खौफजदा हो जाते, मेरे बच्चे जी अगर उनको डर लगता, उन पर असरात आते। और बदबू नेगेटिविटी है, खुशबू पॉजिटिविटी है। खुशबू पे अच्छी चीजें आएंगी, बदबू पे बुरी चीजें आएंगी और फैलेंगी। सही। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कचरा कुंडी बनाया हुआ है मैंने कैंट के अंदर। मैं दरख्तों को काट रहा हूँ यहाँ पे और क्या कटे हुए दरख्तों को ला के भी फेंक रहा हूँ यहाँ पर। वो असल में कुछ लोग कामचोर भी होते हैं, वो बाहर फेंकने में यहाँ फेंके चले जाते हैं। तो अर्ज ये है, वो कहते हैं गाड़ी में इतना सा काम हो ना उसको उसी वक्त करवा लो, नहीं तो वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, वो इंजन सीज कर दे। तो मैं आपको ये कहता हूँ मखलूकात है, ठीक है, आपको जो मालिक है दे दे सर, अल्लाह आपको बहुत नवाजेंगे, आप अल्लाह की मखलूक को लिए कर रहे हैं। लेकिन पैक कर दें, लिख दें। हमारे नदीम साहब ने नहीं लिखा हुआ कराची सुरजानी टाउन के अंदर, नॉट फॉर सेल नॉट फॉर रेंट। पड़ोसी बिल्डर कह रहा है 5 करोड़ रुपए ले लो, मुझे अपनी जगह दे दो जी। वो कहते हैं भाई मैंने उन मखलूक को दे दी है। और बाद में मुझे कहते हैं सज्जाद इस सामने देख लो जितने घर हैं, हद्दे निगाह, ये सारे मेरे जी। अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया। 2 गलियां उनकी हैं। तो मेरे सर अल्लाह आपको और दे भी रहा होगा माशाल्लाह, लेकिन हो क्या रहा है, आपकी प्रॉपर्टी ना को ना गंदी जगह बन गई। मैं बाहर से गाड़ी में गुजरा और ये मास्क लेके आया हूँ मैं पहनने के लिए, जा नहीं सकते अंदर। तो पड़ोसियों का तो हुकूक है ना, कुछ ख्याल है। हम ज़रूरी है कोई कंप्लेन करें, शिकायत करें, हम खुद ही समझ जाएं। आप खुद एक बार आके चक्कर लगाएं ना, आपसे खुद खड़ा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो अर्ज़ ये है, देखें बात नीयत की है ना जी, देने को कुछ है ना लेने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस भला चाहते हैं। मुझे बड़ी रिक्वेस्ट थी करसे से, मैं भी बड़ी कोशिश कर रहा था आने की, बार बार। पिछले साल बीमार हो गए, हम वापस चले गए। याद है आप कह रहे हैं आप पिछले साल भी आ रहे थे, तो मुझे कह रहे थे पिछले साल भी आ रहे थे। जी। पिछले साल जब तो वो बिल्ली का मामला सब सामने रहा, तमाम वाक़यात सामने रहे, नो डाउट। शहजाद साहब महसूस किया है, फील हुआ बिल्ली की वजह से तो बहुत ज़्यादा। एक बात वो आप कह रहे थे कि देखना बड़ा आसान है टीवी पे, बहुत आसान है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या तकरीबन हर एपिसोड में उसे फील भी करते हैं कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। अल्लाह। फिर कमेंट्स में जाके दुआएं लिखते हैं। फजर हो चुकी है, रात को घुसे थे, फजर हो चुकी है। सर ओके सर, थैंक यू। सर मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, फिर आप जाइएगा क्योंकि मुझे अल्लाह। मेहरबानी, थैंक यू। तीस कदम से चले गए हो। ये है जी हाल अभी यहाँ के लोगों का, तो गुजरते नहीं हैं और गुजरते भी हैं तो बस माशाल्लाह। कॉर्नर है जी, कॉर्नर है मेन कैंट के ऊपर। बड़ा यार, बड़े साइन करवाया आज हमें, तो ऐसा लग रहा था वो मखलूकात बातें कर रही हैं हमसे, जवाब दे रही हैं हमें, शक्लों में सामने आ रही हैं बार बार। कितनी मैं कह रहा हूँ गाड़ी के नीचे नहीं, और वो गाड़ी के नीचे ही गई और ऐसे गई जो टांगे भी चारों ऊपर। साइन करवाया आज हमें, तो ऐसा लग रहा था वो मखलूकात बातें कर रही हैं हमसे, जवाब दे रही हैं हमें, शक्लों में सामने आ रही हैं बार बार। कितनी मैं कह रहा हूँ गाड़ी के नीचे नहीं, और वो गाड़ी के नीचे ही गई और ऐसे गई जो टांगे भी चारों ऊपर। वो तो अंदर हमारे साथ लगता है, पता नहीं जाना चाह रही है क्या, मतलब क्या मेरे साथ जाना चाह रही है? यही लग रहा था। अल्लाह हमें ना ले करे, जाओ यहाँ से। अल्लाह ना करे भाई। वो देखो, हो रही वो देखिए जी, अब ये आ वो गई। देखो ऊपर वो ये जिसे कहते हैं ना, दोनों वो नीचे, वो देखो, हो रही दोनों आ जाओ, आ गई। मैं ये कह रहे थे, ये देखिए देखा, मैंने कहा ना, मैं इसके चक्कर में गया था कि दोनों आ बस जाएंगे, बस भाई, बस बस जल्दी जाने वाली बात पे फिर सामने आई है। फिर सामने आई है। जी खुदाफिज कहने आई और सजाद, ये आंखें इनकी दिन में रोशन नहीं होती हैं। बात पता क्या है, सजाद, आंखें रोशन नहीं होती दिन में, रात में रोशन नहीं है। फरमाते हैं जी समझदार को इशारा काफ़ी। मैं कुछ नहीं कह रहा, ये तमाम फुटेज आप खुद देखें। और फजर हो गई है, सही। शेर याद आ रहा है।
तुलुए सहर आगे खुद फिर कर लेते, ठीक है। नीचे वाला, हाँ ओए ये कैसी आवाज़ है? नीचे वाला, हाँ ओए ये कैसी आवाज़ है? ये घर के नीचे से आई है ना? नीचे धमक हुई है पैर के नीचे, है ना? हुई ना? कुत्ता डरा है, नीचे थे तो ऊपर हुई थी। कुत्ता डरा है, सही कह। ये पहले नहीं भौंक रहा, कुत्ता डरा है। वो धमक हुई है पैर के नीचे। हमारे सामने बहुत जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ाते करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। पता है मुझे बहुत सारे सवाल होंगे, हैरान होंगे, क्योंकि हम भी वहाँ इतने हैरान हुए थे बड़े अरसे बाद जी। ऐसी जगह जहाँ हमें फजर हो गई थी, हम रात को गए और सुबह वहाँ से निकले, मुझे बड़ी खुशी हुई, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया शिराज भाई, और महसूस किया उस जगह को, वहाँ के माहौल को, वहाँ की, आप यकीन करें हम तो टिक ही नहीं सके वहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कुछ देर रुक के इंसान सांस ले ले या कोई बात कर ले, नहीं, यहाँ वहाँ अलग हुए फिर जुड़े, ऊपर नीचे हर जगह से एक नहीं ऐसे ऐसे सबूत कि मैं बताऊं क्या। और वहाँ पर जी हमें ये लग रहा था कि वो जो बिल्ली का आखिरी इशारा था, मुझे बताएं ना कौन सी स्ट्रीट कैट ऐसा करती है अजनबी लोगों के साथ कि अंदर तो अंदर, बाहर जाते हुए वो आपकी गाड़ी की पहले पैसेंजर सीट के नीचे चढ़ती है, वहां से हट के इधर जहां मैं बैठता हूँ ड्राइविंग सीट पर ऊपर चढ़ जाती है, उसके बाद गायब हो जाती है, अंदर ही चली, हम समझे गाड़ी के अंदर ही आ गई है। कभी मतलब इसका क्या मतलब था? इन सब ने मुझे कहा, इन्होंने, मोहिब भाई ने, शहजाद भाई ने, कि यार ये कह रही है कि जाए यहाँ से, इनको ये लगा। मैं, एक भाई ने मुझे कहा इनको आप साथ ले जाएं अपने, आपके लिए ये दोस्ती का पैगाम है, उन्होंने पसंद कर लिया है आपको, एक भाई ने ये भी कहा। लेकिन उससे पहले जब मैं गया था, मैं दाखिल हुआ उस जगह पर, मुझे याद है पहला इनकाउंटर मेरा काली बिल्ली से हुआ था। वो बैठी हुई थी पहले ही मेरे इंतजार में, मैं गया हूँ, उसके बाद वो अंदर कमरे में गई है, उसने बाहर आकर देखा है, फिर वो पीछे चली गई, दीवार पे चढ़ गई है। वहाँ ना पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि इन सबको मैं रोक दूं बाहर। आप सबसे मैंने यही कहा कि अभी आप ठहर जाएं। मुझे लग रहा था कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, और मैंने कंफर्म उसको ऐसे किया कि पहले तो वो कहीं और देख रही थी, मैंने हेलो कहा, कौन हो पूछा उससे, लेकिन जहां मैंने ये कहा ना कि क्या तुम जिन हो, उसने फौरन मेरी तरफ देखा, नोट कीजिएगा। अच्छा, वहां मैं रुक गया, फिर मैंने उनको दोबारा रिकन्फर्म किया और कहा कि अगर तुम जिन हो तो चले जाओ, और उसी वक्त उसने अपना सर नीचे किया और स्टेप बैक करके, ये जवाब कह लें इसका कि वो पीछे हट गई। कौन हो? कौन हो? जिन हो? कौन हो? जिन हो? जिन हो तो चले जाओ यहाँ से, जिन हो तो चले जाओ यहाँ से। मतलब चली गई, रिस्पॉन्स किया था उसी वक्त। इसको मैंने स्लो करके भी दिखाया आपको, डीप स्लो करके भी दिखाया, बार बार दिखाया, प्रोमो में दिया, टीजर में दिया। ऐसे ही थोड़ी मैं इतना फोकस करता हूँ जानवरों पे, खासकर काले रंग के जानवरों पर, क्योंकि भाई हमारा ईमान तो है ही है कि जिन्नात जो हैं वो जानवरों की शक्ल में आते हैं। दूसरा, हमारे इल्म का हिस्सा भी बनता जा रहा है। जो वियर्ड हरकत मैंने जानवरों की रिकॉर्ड करके आपको दिखाई हैं, वो शायद ही किसी और ने दिखाई हो या देखी हो। पानी पर बिल्ली का चलना, बिल्ली का जवाब पर ब्लिंक करना, कहीं अजीब जगहों से आकर मिठाई का खा जाना, एक ही जगह पर सांप, बिल्ली, भैंस, बकरा, मुर्गा एक ही जगह पर एकदम जाहिर हो जाना, सांप का चमकता हुआ सर, बालों वाला सांप कुएं के अंदर, क्या क्या आपको मैंने नहीं दिखाया। मेरे कहने पे सांपों का गायब हो जाना, चले जाना। और ये कहां पर? वाह कैंट, वॉक एंड पे, हाँ, टेक्सला वाह कैंट के अंदर जी,
जहाँ एक अरसे से आप लोग मुझे बुला रहे थे, एक अरसे से हम भी कोशिश कर रहे थे जाने की, लेकिन मैं कहता हूँ ना, जब इंतज़ाम बंदोबस्त, यार इतना बड़ा इनकाउंटर, ये तो मैं आपको एक और निशानी बता रहा हूँ। जब मैं जा रहा था ना उस जगह पर, आपको याद है जैसी आसिम भाई ने मुझे कहा कि ये जगह है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेन रोड की जगह होगी ये। जी जी। मुझे ये था शायद अंदर कहीं वीराने में, बियाबाने में कहीं होगी। नहीं जी, वो मेन जो रोड है, पता नहीं जिना कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जिना वाकई, में नहीं होता शायद वहाँ है जी, वो मेन रोड के ऊपर है। जैसे ही मैंने शीशा नीचे किया कि ये जगह है, ऐसा बदबू का भपका आया बाहर मेन रोड पर है हमारे। ये सजाद भाई ये आ गया है, कहाँ है ये जो जान दे रहा है, ये किधर? ये वाला स्मेल आई, अरे इतनी ओफ ओफ, यकीन करें सांस लेना मुश्किल है यार, मास्क चाहिए भाई। मेडिकल स्टोर चलें पहले। ओफ ओफ, ये तो सजाद अजीब सड़े में गोश्त की है। इतनी शदीद है कि जैसे आप मैं बाहर से गुजरा हूँ, मैंने शीशे ऊपर किए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं, शिराज भाई, मुहिब भाई, शहजाद भाई, हम सब का बुरा हाल, लेकिन आसिम भाई को बदबू नहीं आई। अच्छा भाई क्यों नहीं आई, मैं हैरान। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जुकाम नहीं उनको? तो उन्होंने बताया कि यहाँ प्लांट है अंदर ही हुआ कैंट में, तो वहाँ फास्फोरस का इंखराज होता है। फिर कुछ ऐसी, मतलब हमारे कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे कह लें, उनका कोई ऐसा प्लांट है जहाँ से ऐसी रेज आती हैं या ऐसी स्मेल होती है कि उनके नाक जो है ना वो ऐसे हो गए हैं कि उनको नहीं आती। कि हमारी फैक्ट्री में से ना फास्फोरस, यहाँ से फास्फोरस का इखराज होता है। अच्छा, वो एक ऐसी स्मेल है जो वाह के हर बंदे को अब फील ही नहीं होती। आपने सवाल किया था ना फास्फोरस को क्या कहते हैं, जी। तो याद नहीं आता, गंधक कहते हैं। गंधक, यस, उर्दू में उसको इतना सही, गंधक, बिल्कुल सही। क्योंकि हमें याद आया था कि हम पटाखे बोलते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कह रहे थे वो हमें इतनी रच बस गई है कि नहीं। अच्छा जी, मैं गया हूँ अंदर, मास्क जी हमने मजबूरन पहने। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से भी कंफर्म किया, उसने भी कहा दूसरा बंदा आपको कंफर्म करेगा उस जगह के बारे में। मैं गया वहाँ पर, मैं अमेज था उसको देख कर, मुझे देख कर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हो जाना है। अंदर जी जो हुआ, जो आवाज़ें, तौबा इस्तग़फ़ार, वो बिल्ली पीछे हटी है। वहाँ मैंने ये कहा, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे गीदड़ भेड़ियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कैंट के अंदर। चुप, हम कैंट में हैं, जंगल में। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे घर है यहाँ पर। ऐसा लग रहा था मैं किसी जंगल में हूँ जैसे, हालांकि हर जगह घर हैं, आसपास आबादी है, सब कुछ है। ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड, चलो ठीक है, रात को देर रात कहीं से आ गई आवाज़ें, दूर से आ गई। उसके बाद हमने कोई ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड की जो किसी जानवर से, जो ना कुत्ते की, ना भेड़िए की, ना गीदड़ की, किसी की वो आवाज़ नहीं थी। बड़ी मुश्किल जी, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था ऊपर जाने का। पता चला एक बाहर साहब आ गए मोटरसाइकिल पे, हमें देखकर उन्होंने बताया कि जी यहाँ सीढ़ियों से रास्ता, पीछे इतनी सी गली है, वहाँ से जाता। वहाँ अंदाज़ा हुआ कि कम से कम ना ये 50 साल से ऊपर का घर है, तामीर उसकी, क्योंकि जो सीढ़ियाँ थी ना वो इतनी पतली थी कि मेरे कंधे टकरा रहे थे। मैं ऊपर पहुँचा हूँ, जैसी कोने पे गया हूँ ना, पीछे खाली प्लॉट की तरफ, ज़मीन ऐसी वाइब्रेट हुई कि हम सारे डर गए, और ऐसे डर गए कि ये शायद छत नीचे ना गिर जाए। अच्छा, ज़मीन वाइब्रेट हुई या उसी वक्त चारों तरफ से कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। वाला, हाँ, ओए, ये कैसी आवाज़ है वाला, हाँ, ओए, ये कैसी आवाज़ है, ये घर के नीचे से आई है ना, नीचे धमक हुई है पैर के नीचे, है ना, हुई ना, कुत्ता डरा है, नीचे थे तो ऊपर हुई थी। कुत्ता डरा है, सही कह, ये पहले नहीं भौंक रहा, कुत्ता डरा है, वो धमक हुई है पैर के नीचे। उससे पहले हम वहीं खड़े हुए थे, वहीं बातें कर रहे थे, उससे आगे भी गए, पीछे कोई जानवर नहीं भौंका। जैसी वो जमीन वाइब्रेट हुई ना, तो आप ही ने कहा कि यार ये डर गए हैं कुत्ते, डर गए। उसकी साथ ही एक दो और कुत्ते भी डरे थे, कई आवाजें आ रही थी। अच्छा, मैं भी हैरान कि ये पहले कहाँ थे, अचानक ये जमीन हिलने से इनका क्या ताल्लुक है। तब मुझे दोबारा रियलाइज हुआ कि जी जानवर देख लेते हैं मखलूक़ात को, महसूस कर लेते हैं इनकी मौजूदगी, प्रेजेंस, और इनको देखकर भौंकते। और गधे जो है ना वो भी, तो पढ़ लेना चाहिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नीचे आया हूँ जी, नीचे आके क्या हुआ, फजर की अजान का टाइम हो गया, क्योंकि हम पहुँचे ही वहाँ पे शायद
ढाई पहुंचे थे, 2:15 अंदर ही हुए थे वहाँ पर। अब क्या हुआ, हमने कहा चलो अजान हो रही है, अजान रुक जाए तो फिर कोशिश करेंगे। मैं बाहर खड़ा हूँ, क्या देखता हूँ कि वही काली बिल्ली जो पहले वहाँ से गायब हुई, फिर मुझे पीछे खाली प्लॉट की तरफ भी लेकर गई वो, फिर वही बिल्ली आ रही है और मेरी गाड़ी की तरफ जा रही है। मैं उसको कह भी रहा हूँ कि गाड़ी में नहीं, वो जवान सीधी पहले गाड़ी के नीचे आके बैठ गई, फिर वो चढ़ने की कोशिश कर रही है पैसेंजर सीट के ऊपर नीचे से, फिर ड्राइविंग सीट के ऊपर वो चढ़ गई, ऊपर चली गई। मतलब क्या था ये, क्या कहेंगे इसको। गायब हो गई थी गाड़ी की, अगर वो पत्नी किस पोजीशन में गई। फिर जी हम ढूंढ थक गए उसको, यहाँ वहाँ हर जगह, वहाँ गई वहाँ, अरे गायब वो कैसे, क्यों, मतलब क्यों आई यहाँ पर वो। दिल समझ से बाहर, बस हमें यही लगा था कि इशारा कि आप चले जाओ या तो आप, बस बहुत हो गया, क्योंकि वो जगह हॉन्टेड यार, हम इसके गवाह थोड़ी हैं, और भी लोग थे बहुत सारे। अब बहुत सारे सवाल जो है ना सर पर थे। अचानक जो है ना एक आवाज़ है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पीछे देखा तो सफ़ेद कमीज़ में एक साहब आए हुए, नाम भी बताया उन्होंने, तारुफ करवाया सब अपना। वो कह रहे हैं कि मैंने एक रात गुजारी है इस घर के अंदर 15 साल पहले। ये मेरे जो ऑनर्स हैं इस घर के, उनके दोस्त, मेरे भाई या मेरे दोस्त के दोस्त हैं। कह रहे हैं हम केयर टेकिंग के तौर पर रुके हैं यहाँ पर, जो हुआ उन्होंने बताया अपना, और वो भी बताया जो हमारे साथ हो रहा था। यार ये बात नहीं समझ में आई कि वो कैसे इनको ये सब चीज़ें पता चली। मुझे कहते हैं यहाँ पर आपको एक बिल्ली मिलेगी, बड़ी अजीब सी हरकतें करेगी। मैं मुस्कुरा रहा हूँ। यहाँ वो कह रहे हैं कि जी आपको ऐसी आवाज़ आएंगी जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं। अब मैं और मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने तो उनको चेक किया, मैंने कहा इंसान ही हो ना, बंदे ही हो ना, पता चले खुद ही आ गए हो बदल के और बता रहे हो मुझे। बड़े प्यारे आदमी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़े आलिम साहब तशरीफ़ लाए यंग से। कहते हैं ऐसी गाड़ी उनके पास, वो आए और उन्होंने बताया, उनसे जब बात हुई उस मखलूक की, तो उन्होंने कहा कि हमारी 7वीं पुश्त रहती है यहाँ पर, और हमें आप जला दें लेकिन हम जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, ये बात मैं कोई आपको आम जगह की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वाह कैंट के अंदर सबसे हॉन्टेड हाउस जिसे कहा जाता है, मशहूर फेमस, उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी करोड़ों रुपए वैल्यू है। लेकिन अल्लाह पाक नवाजते हैं जी ऐसे लोगों को जो मखलूक खुदा की जो है ना ख्याल में, उनकी मदद में, उनके साथ में ना पीछे हट जाते हैं, समझ जाते हैं। बस में जी जो एक वहाँ पर तकलीफ़ पहुँची, दुख हुआ, उस बदबू से हुआ कि मैं बाहर से गुज़र रहा हूँ, मुझे ऐसे भपके आए, वहाँ अड़ोस पड़ोस में लोग रह रहे हैं। ठीक है, वो मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा यार यहाँ किसी को परवाह नहीं पड़ोस में क्या हो रहा है। जैसे हम कहते हैं डिफेंस एरियाज में ऐसे कहते हैं कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को क्या हो रहा है क्या नहीं, इतने बड़े बड़े हैं ना, और मसरूफ़ रहते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन ये बदबू जब बाहर रोड पर आ रही है शिराज में, तो हवा कभी यहाँ की भी होती है, कभी वहाँ की भी होती है, पड़ोसियों को भी आएगी, फिर बच्चे आ जाते हैं, डर जाते हैं, जानवर डर जाते हैं। मुझे ऐसा लगा सजा जैसे किसी का लाशा होता है ना हफ्ता 10 दिन पुराना, तो जो गोश्त सड़न होती है ना वो थी। मैं बदबू बता दूं, कुछ जैसे बहुत सारे जानवर मरे हुए हों, ढांचे हों बहुत सारे, कहीं जानवर मरा हुआ उसकी बदबू आती है, अल्लाह माफ़ करे, किसी जैसे लाश की बदबू होती है ना किसी भी मखलूक की, वो स्मेल की इंतहा थी वहाँ पर, जैसे एक नहीं हो बहुत ज़्यादा। तो मुझे तकलीफ इस बात की हुई क्योंकि पड़ोसियों के बड़े हुकूक हैं, आप मौजूद हैं या नहीं हैं, बड़े हुकूक हैं, और अगर आप इनका ख्याल नहीं रख रहे तो फ़ायदा नहीं है। फिर आप वैसे बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके पड़ोसी अगर आपसे जो है ना, तो ये मज़ा नहीं है यार। मतलब तो मुझे ये तकलीफ़ हुई। मैंने इंतज़ामिया से भी वहाँ खड़े हो के भी, मालिक साहब को भी पहुँच गई होगी बात अब तक, और देखने वाले हैं। अल्लाह आपको और नवाजेगा इंशाअल्लाह। आपको आप नहीं बेच रहे, नहीं किराए पे दे रहे, मैं समझता हूँ। मैंने और भी लोगों से मिला हूँ ऐसे कराची में भी जिन्होंने वक्फ कर दी है, वो अल्लाह आपको कहीं और से भी नवाज देगा। लेकिन एटलीस्ट उस जगह का एटलीस्ट एक साफ सफाई का एहतमाम, वो फिर जो इलाका मकीन जो गलती कर रहे हैं उनमें शायद पड़ोसी भी शामिल हैं, उस जगह को कचरा कुंडी बना दिया। मैं वहाँ पर, उस बिल्ली ने मुझे दिखाया कचरा कुंडी बनी हुई, शायद उसी के पीछे हम गए। हमने वहाँ पर अजीब से एक धुआं रिकॉर्ड किया। अरे उसमें से सैकड़ों ऑब्स कैसे कई हमारी तरफ आ रहे थे, वो कई मखलूकात आ रही थी हमारी तरफ, दिखाइएगा ये सब। फिर जी सोने पे सुहागा, मैंने क्या देखा वहाँ पर, बड़े बड़े दरख्तों को काट के फेंका हुआ है वहाँ, मतलब उस पे फल लगे हुए हैं,
वो आज कल में ही काट के फेंके गए हैं वहां पर, ताजे फल लगे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ ये निकल कहाँ से रहा है, तो देखा उसका तना कटा हुआ है, कटा हुआ था। उसको फेंका हुआ है वहां। उससे पहले मैंने देखा इतना कदीम दरख्त, उसका इतना चौड़ा तना था, वो एंट्री पे ही फेंका हुआ। मतलब उस कोने के घर को मेन रोड के ऊपर है, आपने डंप यार्ड बना दिया, कचरा कुंडी बना दी, जो बकौल उन भाई के इतनी प्यारी जगह थी, एक खूबसूरत तरीन जगह थी। मालिक अब्रॉड में है, चले अगर मालिक ख्याल करना चाहिए पड़ोसियों का, तो पड़ोसियों को भी ख्याल करना चाहिए ना, कि हम कम से कम किसी की प्रॉपर्टी को, जगह को कचरा कुंडी तो ना बनाए। हम क्यों कचरा फेंक रहे हैं यहाँ पर? वो नहीं कचरा उठाने वाले, साफ करने वाले भाई अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता ये चीज़ बढ़ के फैलती है फिर आसपास। तो ऐसे सबूत जी मैं आपको बताऊं क्या, आप देखें भी खाली पड़ा हुआ था वो इसी का था शायद, इसी का हिस्सा था, पीछे का इसी का हिस्सा था। और यार सजाद एक गुजारिश मेरी भी है कि यार ये हमारे लोग जो दीवारों पे इतनी गंदगी कर जाते हैं यार, पता है इसके बारे में क्या कि या तो वहाँ सफेदी करवा दें। और ये लोग कहा अपनी जाता है, ये कहा गंदी जाता है। जगहों पे नाम लिखने से ज्यादा उनके जिंदगियों पे असर पड़ रहे होंगे ना अपने नाम। मैं तो शायद में अक्सर आप देखते हैं मसाजिद तक को नहीं छोड़ते, हाँ। उनके आप बैतुल खला में जाएं, इस्तंजा खाना में जाएं, तो मैं हैरान होता हूँ। थोड़ा सा जहनी मसला कह लें कि तवज्जो हासिल, जिनको तवज्जो नहीं मिल रही होती वो इस तरह की हरकत करते हैं। ये बात ये है कि कुछ भी करने से पहले ये सोच लें कि अगर उसकी जगह आप होते तो आप पर क्या गुजरती। सही। अगर वो आपकी जगह होता, कोई आपके घर पर ऐसा करता, हाँ यार, आपके वॉशरूम में कोई ऐसा करता या आपके बारे में कुछ ऐसा लिखता, तो आप पर क्या गुजरती। बस ये बस ख्याल कर लें कि अपने आप को उसकी जगह पे रख के पहले सोच लिया करें, तो शायद 10 बार आप सोचें पहले से सही। कि आपकी एक हरकत क्या। और इधर हम साफ सफाई में कोशिशों में हैं, यहाँ गंदगी फैलाई जा रही है। तो आप वार्निंग लिख दें, अंदर जाना मना है, बिवेयर ऑफ डॉग्स जो लिखी हुई होती है वार्निंग, लेकिन खुदा अल्लाह माफ करे ऐसे गलत अल्फाज तो बुरा लगता है जी, बुरा लगता है। और एक तरफ आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि ये करो और ऐसा करो, ये मुनासिब नहीं है। नेशनल टीवी का प्रोग्राम है आपके, और आपका रिस्पांस क्या किया लोगों के ऊपर जो भी जब चलेगा? हाँ मतलब अगर गलत मैंने बात तो है ना। बहुत सी चीजें हाँ। ब्लर कर दी वहां पर, हाँ। बहुत सी चीजें कट की दीवारों पे, बड़ा अजीबो गरीब, तो असर होता है हर चीज का। आप जो ग्लव्स कहते हैं उसका भी असर होता है। ये तो बड़ी हरकतें। तो जी एक ऐसा तजुर्बा, एक के बाद एक ऐसे तजुर्बे रहे इस टूर के, यकीनन आप लोगों को याद रहेगा इंशाल्लाह। चलिए मेरा एक सवाल है, ये बताएं 3 लोकेशन थी, तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी आपको टॉप 3 बताएं? यार तीनों ही एक से बढ़कर एक थी, है ना? तीनों ही टफ थी, टफेस्ट थी। सबसे पहले हम तो वजह बनी जी हमारे इस टूर की वाबड़ा टाउन की फैमिली जी, प्यारे भाई। उसके बाद जी बुलावा आया हमें रावल डैम से, सिमली डैम से। ठीक वो जगह आपने देखी, दीवारों से खून, दीवारों से खून, तौबा। दिखाया है मैंने आपको, सुनाया नहीं, दिखाया है। गए हम आपके साथ अंदर वो गुजार के आए, खौफ महसूस किया है, उफ, उफ, खौफनाक जगह का खौफ महसूस डर किया। लगा डर। फैसलाबाद में जी अल्लाह माफ करे, भागे हैं हम सारे, हम सबको देखा अपने एंड में, हम भागे हैं यार वहाँ से घर ही सारे। ला दिया यार पूरा। सब के सब हक्का बक्का रह गए हैं। आवाज आई, कोई चीज ऐसे गिरती है, गिरी है कोई चीज छत पे हम 4-5 लोग ही हैं। सब ने महसूस किया, उस भाई ने तौबा कर दी, मैं नहीं आऊंगा दोबारा यहाँ। सजाद 5 लोगों की मौजूदगी में सब एक साथ में डर गए, तो अकेला बंदे के साथ क्या हाल होगा? ये हिल जाता तो तौबा तौबा। कहते हैं जब तो दिल बैठ जाते हैं जनाब सोने पे सुहागा, हाँ। वाह कैंट, यहाँ तो सुबह हो गई और कोई गैबी मदद कह लें। मुझे महसूस ये हुआ अजान और बेशक जी दुआएं करम तो दुनिया कहती है कि खास दुआएं हैं करम। मैंने तो शायद पे ऐसी जगहों से ऐसे वापसी आ जाना, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स तो आते रहते हैं भाई। माशाल्लाह से बड़े प्यारे लोग अभी वापस कराची आए, तो बहुत से लोगों ने सलाम कहलवाया है और माशाल्लाह से बहुत दुआएं दी हैं दोबारा से, उन्हीं की दुआओं से शायद माशाल्लाह से बचत हुई है। यही समझ लें जी। तो इस बात में कोई शक नहीं जी, खास करम दुआएं हैं और मेहरबानी है। मैं खुद फील करता हूँ, बल्कि मेरे साथ अब तो सब फील ही करते हैं, करवाए जा रहे हैं, करने वाले हैं नहीं, करवाए जा रहे हैं। बाकी जी एक अवार्ड दिया जा रहा है आपके भाई को। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, वो एक ग्रुप है जो
उनका मैसेज मैं आपको भेजूंगा, सही। सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि जी हम हर साल पाकिस्तान में जो नामवर शख्सियात हैं, ये बड़ी शख्सियात हैं, उनमें बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं हमारे, मीडिया के भी, स्पोर्ट्स के भी, अपने पॉलिटिकल लोग भी, हमारी फोर्सेस भी, बड़े बड़े शराज में लोग हैं। अच्छा समझ गया। जब आपने तीसरी दफा बड़े बड़े बोले, दिमाग में कुछ लोग आ गए। तो वो कह रहे हैं कि इस साल आपका नाम आया। माशाल्लाह। हर साल 14 अगस्त को हम जो पाकिस्तान के नामवर शख्सियात हैं उनको अवार्ड से नवाजते हैं। इस साल आपका नाम चूज किया था हमने। माशाल्लाह, उनकी मोहब्बत। कहते हैं इस साल आपका नाम आया तो हम ये जो है ना आपको देना चाह रहे हैं, हम आ जाए। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। सही। तो चलेंगे इंशाल्लाह 1 अगस्त को हमने जाना है शिराज में। अच्छा, माशाल्लाह। वो तो पहले कह रहे थे, मैंने अपने मामले देखे, आपको पता है सब। सही। चलो भाई हल्का सा दिखा देते हैं ना थोड़े से मामले जी, ये हैं बस। ये थोड़े से चल रहे हैं इंशाल्लाह। तो थोड़े से मामले ये देख के ना उनको 1 अगस्त का, कि 1 अगस्त को इंशाल्लाह चलेंगे साथ, सब चलेंगे, कमाल भाई, समद भाई, बाकी तमाम टीम लोग। तो पता नहीं क्या कहें इसको। सजाद, मोहब्बत होती है, मिल रही है, समेट ले। और ये है कि बहुत खुशनसीब लोगों को मिलती है। आप जो देखें ना कि लोगों को प्यार भरी, अभी हम पंजाब से आए, कितना प्यार समेट के आए, तो मैंने भी कितनी दुआएं दी हैं लोगों को, बस दिल को अच्छा लगा यार। उन्होंने सरशार हुई यार। उन्होंने तस्वीर भेजी, नाम लिखा हुआ है, तस्वीर है, अवार्ड बना दिया जी उन्होंने। सही। वो शील्ड बना दी, उस पर लिखा हुआ है पैरानॉर्मल रिसर्चर, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट पैरानॉर्मल होस्ट, टीवी शो होस्ट ऑफ एशिया। एशिया, ठीक, सही लिखा है, वरना मैं करेक्शन करवा था। वाकई सही लिखा हुआ है। जिस जमाने में माशाल्लाह शुरू हुआ, जमाने में लोगों को नहीं पता था इस चीज का एशिया में। तो ये सब हो रहा है, अर्ज ये सब हो रहा है, सब बुलावे थे, ये सब खुद बखुदी, सब खुद बखुदी। और मैं अर्ज करूं कि बस मैं एक ही दुआ अल्लाह से रहती है कि इस दर्द से अल्लाह वाबस्तगी सलामत रखे, याद रहे हमें। हम आते हैं, याद है तो आबाद है, और ये मोहब्बतें, ये ताल्लुक ऐसी बरकरार रहे। आपने महसूस किया कि ये लोग नहीं देखते, कैसी कैसी जगहों पे जाते हैं। सही बात है यार। चले गए, हो आए, नहीं सही, कई ऐसी जगह ले जाते हैं। हमें तो बहुत सी बातें लोकेशन पे जाके ही पता चलती हैं कि ये जगह है, मुझे भी बस अल्लाह ताला। यही कोशिश है जी। आज के दौर में मुझे अंदाजा है कि वक्त नहीं है लोगों के पास, गहमा गहमी है, हालात है, मामलात है, कौन कैसे सरवाइव कर रहा है वही बेहतर जानता है। शुराज भाई, बड़ी मेहनतें हैं पीछे, खासकर हमारे ओवरसीज जो है। कहना बड़ा आसान है, वो यूके में बैठे हैं, वो अमेरिका में, वो यूएई में, वो गल्फ में, भाई कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको पता है। कुर्बानियाँ हैं बड़ी, हम तो यहाँ बादशाहत है, मौज है हमारी। तो असासा आप ही हैं जी, और यही कोशिश होती है। मैं जो रास्ते दिखाता हूँ आपको, रोड्स दिखाता हूँ, कि आप लोगों को होता है ना, हम भी गुजरे हैं कभी इन राहों से, वो ताज़ा हो जाती हैं। फिर आप लोग ऐसी जगहों को देखकर घर बैठ के जब महसूस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, समझ लें हमारा जाना पास हो जाता है। और ये इंतज़ाम बंदोबस्त ही जी, सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीम नहीं देखती क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, वापसी मामले, चीज़ें। तो अभी तफसील क्या बताएं आपको। तो ये है कि बस इस मोहब्बत ताल्लुक बरकरार रहे, दोबारा देखें जी। अच्छा, ऐसा करें कि वो शेर मुकम्मल कर दें। आई जालिम 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 जालिम। मैंने कहा चलो आप ही से मुकम्मल क्या कहूँगा मैं बाद में। याद आया था कि तुलुए सहर होती है शामे कलंदर। हाँ, ये याद आया था जी। ऐसे सही, कहाँ ये हस्तियाँ, कहाँ। माशाल्लाह। बहरहाल जी, ये सब आपके सामने है, दोबारा देखें, खुद नोट करें। मुझे मजा इसी बात का आता है कि जगह के बारे में, वाकयात के बारे में आपको बताना ना पड़े, आपको समझाना ना पड़े, दिखाया जाए आपको सही, वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ, क्लूज के साथ। यही मजा है ना आज के दौर में। तो ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी बात। अस्सलाम वालेकुम।
Mm-hmm.